आज की वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं हम बैड ब्लड की कंट्रोवर्सी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। तो गाइस, बैड ब्लड से जुड़ी हुई एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है। आप जानते हैं बैड ब्लड जो है वो 5 अक्टूबर को होने वाला है और गाइस इसका मेन इवेंट जो अभी के लिए डिसाइडेड है वो है CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। वेल, कल हमने ड्रू मैकिंटायर को कवर नहीं किया था, उसके लिए सॉरी। आपको बताना चाहूंगा, कल ड्रू मैकिंटायर ने बस यही चीज कही है कि वो CM पंक की ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। वो CM पंक को उनसे ज्यादा ब्लीड करवाने वाले हैं। CM पंक ने कहा था कि वो ड्रू मैकिंटायर को लहूलुहान कर देंगे, जिस पर दोस्तों कल ड्रू मैकिंटायर ने बस यही चीज कही है कि वो उन्हें उनसे ज्यादा खूनम खान करने वाले इस पर्टिकुलर हेल इन अ सेल में। उनकी फैमिली भी इसके विरोध में है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि उन्हें CM पंक को हेल तक घसीटना होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये चीज साफ है कि काफी तगड़ा मैच रहेगा। लेकिन गाइज अब यही कंट्रोवर्सी में फंस चुका है। ये पर्टिकुलर मैच जो कि मेन इवेंट में होने वाला था, अब गाइज हो सकता है ये को मेन इवेंट में हो, क्योंकि गाइज इस वक्त ट्रिपल एच पर काफी ज्यादा दबाव हो चुका है, क्योंकि रोमन रेंस कंफर्म हो चुके हैं हेल इन अ सेल के लिए। रोमन रेंस काफी बड़ा नाम है और चूंकि दोस्तों रोमन रेंस एंड कोडी पहली बार एक साथ किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में देखने को मिल रहे हैं। यहां दोस्तों क्या करके बताया जा रहा है कि बैक स्टेज कई ऑफिशियल्स ऐसे भी है, कई लोग ऐसे भी है जो कि कोडी एंड रोमन को मेन इवेंट करता हुआ देखना चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब काफी बड़ा कंफ्यूजन, काफी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी है, जहां सोशल मीडिया पर हर कोई कह रहा है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस CM पंक ही मेन इवेंट में होना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से दोस्तों इनकी राइवलरी चली आ रही है। वहीं रोमन रेंस एंड कोडी के फैंस कह रहे हैं कि ये दोनों डिजर्व करते हैं मेन इवेंट में अगेंस्ट सोलो एंड जेकब फाटू। तो सवाल आपसे है कि कौन सा मैच जो है वो मेन इवेंट में होना चाहिए? क्या रोमन रेंस का मैच मेन इवेंट में होना चाहिए या फिर ड्रू और पंक वाला? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वेल, बात कर लेते हैं आज की अपनी सेकंड अपडेट की। सेकंड अपडेट जुड़े दोस्तों विंसेंट केनेडी मैकमहन से। तो गाइज ये चीज भी काफी कंट्रोवर्शियल सामने आई है मेरे। दरअसल गाइज हुआ क्या, अभी तक को 24 घंटे में सबसे पहली चीज विंस मैकमैन की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट देखने को मिलती है कल सुबह सवेरे। और गाइज इसके अंदर विंस मैकमैन क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि उनकी जो डॉक्यूमेंट्री आने वाली है उसमें से कई पार्ट डॉक के जो है हाईली फैब्रिकेटेड है और कहीं ना कहीं नेटफ्लिक्स वाले अपना रवैया दिखाने वाले हैं। वहां दोस्तों विंस मैकमैन का यह कहना रहा इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में कि उनके साथ बहुत लंबा शूट किया गया, लेकिन सिर्फ 6 से 7 घंटे का शूट ही वहां दिखाया जाने वाला है। इसके शायद से 6 या फिर 7 पार्ट है और गाइज इसमें 1-1 घंटे का ईच पार्ट रहेगा, तो विंस के अकॉर्डिंग उन्हें बुरा दिखाया जाएगा। तो इस पर दोस्तों क्या अपडेट आती है, तगड़े वाली अपडेट आती है दोस्तों कल दिन को कि गाइज विंस मैकमैन ने इस डॉक्यूमेंट्री को खरीदने की कोशिश की। दरअसल क्या करके बताया जाता है कि विंस मैकमैन ने दोस्तों इसके बाद स्टेटमेंट को जड़ने के बाद दोस्तों क्या किया कि पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बाय करने की कोशिश की, सो दैट वो इस डॉक्यूमेंट्री को कभी लॉन्च होने ही ना देते। यानी कि दोस्तों वो इस डॉक्यूमेंट्री को जला देना चाहते थे, लेकिन गाइस नेटफ्लिक्स वालों ने रिफ्यूज कर दिया है। और गाइस कहीं ना कहीं अब और भी ज्यादा मजा आएगा इस डॉक्यूमेंट्री को देखने में, और शायद अभी तक ये लॉन्च भी हो चुकी होगी। आज इसका लॉन्चिंग डे था। वेल, देख के बताऊंगा इसके अंदर क्या कुछ हुआ है। वेल, इसी से जुड़ी दोस्तों आज की अपनी वेरी नेक्स्ट अपडेट। तो गाइज अगर इस डॉक्यूमेंट्री में लेस्टर के प्रति कुछ गलत सलत होता है तो लेस्टर का रिटर्न आप भूल ही जाइए। वेल गाइज ये चीज तो आप भी समझ चुके होंगे कि गाइज इस डॉक्यूमेंट्री में वो सारी चीजें डिस्कस की गई है जो कि हमसे छिपी हुई थी, जो कि बैक स्टेज हो रही थी। विंस का वो दूसरा चेहरा जो कि गाइज औरतों का शोषण कर रहा था, और लेस्नर भी दोस्तों कहीं ना कहीं विंस के साथ 1-2 कांड का हिस्सा है, इसीलिए दोस्तों अभी तक वो नहीं लौट पाए हैं। लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कर देती है तो ब्रॉक लेसनर कभी भी नहीं लौट पाएंगे। और गाइज अब ये चीज भी बताई जा रही है UFC में वो नहीं लौटने वाले। यस गाइस, UFC 300 काफी बड़ा कह सकते PPV होने वाला था, और डेना वाइट दोस्तों यहां एक बड़ी स्टेटमेंट जड़ देते हैं। लेस्टर उसके लिए रूमर थे, तो डेना वाइट कहते हैं कि ब्रॉक लेस्टर काफी पैसा कमा चुका है WWE के अंदर, और ऐसे में अब वो UFC 300 का पार्ट नहीं होने वाला है। उन्होंने कंफर्म किया है ये चीज। वही चीज बोले हैं कि ब्रॉक लेस्टर उनका काफी अच्छा मित्र है, वो अटेंडेंस में तो हो सकता है लेकिन वो डेफिनेटली इसके अंदर कार्ड का पार्ट नहीं होने वाला, वो किसी भी मैच के अंदर नहीं लड़ते हुए नजर आएगा। तो लेस्टर के फैंस आप हैं अगर, तो आपके लिए ये काफी सैड अपडेट है कि UFC 300 का पार्ट नहीं होने वाले हैं। वेल गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने NXT से। तो NXT में भी काफी बड़े कांड हो गए। यस गाइस, आज NXT में भी काफी बड़ा कांड हो गया। हुआ ये
कि गाइज हम लोगों को ऑस्टिन थ्योरी एंड वॉलर जो है वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए दोस्तों यहाँ हुंकार भरते हुए नजर आए। यस गाइस, काफी शॉकिंग था मेरे लिए। इन्होंने एक शो रखा था अपना, जो कि ऑब्वियसली ग्रेसन वॉलर वाला रहता है, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट पर दोस्तों। वहां हम लोगों को एक्सियोम और नेथन फ्रेजर आते हुए नजर आते हैं, जो कि गाइस कहीं ना कहीं इन दोनों की बेइज्जती मार देते हैं, ये चीज कहते हुए कि वॉलर इस शो का नाम तुम्हारे नाम पर क्यों है, ऑस्टिन थ्योरी का नाम कहाँ है, इसका तो चेहरा भी नहीं है। जिसके बाद दोस्तों जो हमारे अपने ऑस्टिन थ्योरी थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं, और उन्होंने अटैक कर दिया दोस्तों इन दोनों के ऊपर। और अब ये चीज श्योर हो चुकी है कि आगे जाकर दोस्तों ये NXT टैग टाइटल्स के बिछाने वाला है, एंड फिंगर क्रॉस है दोनों जीत जाए, क्योंकि इन्हें दोस्तों मेन रोस्टर में तो लूजर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हम बात कर लेते हैं NXT के मेन इवेंट की। तो गाइस वो भी कम नहीं आंकना चाहिए हमें NXT का मेन इवेंट, क्योंकि उसके अंदर फुनाकी थे, लिटरली फुनाकी एज ए ट्रांसलेटर ऑफ जूलिया हम लोगों को देखने को मिल रहे थे। और गाइज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग या फिर कह लीजिए दोस्तों एक तरीके से इनके बीच में फेस ऑफ रखा हुआ था। और गाइज सच्ची बात बताऊँ, इसके अंदर फुनाकी को देखना काफ़ी नॉस्टैल्जिक लग रहा था, और यहाँ हमें इन दोनों के बीच में चीज़ें सेटल डाउन होते हुए नजर आती है। और ये चीज़ बताई जाती है CW नेटवर्क पर जो अगली NXT रहेगी ना, वहाँ गाइज इनका मैच होगा। और इस दौरान दोस्तों एंडिंग जैसी होने वाली होती है, हम लोगों को एक बड़ा शॉक देखने को मिल जाता है। होता गया है कि वहाँ दोस्तों हमें वैक्वर देखने को मिल गई। यस गाइज, वैक्वर जो कि गाइज काफ़ी पहले रूमर्ड हुई थी WWE में लौट आ सकती है, डेब्यू कर सकती है। स्टेफनी वैक्वर जो कि इस वक्त वर्ल्ड की नंबर 1 महिला सुपरस्टार है इन टर्म ऑफ रेसलिंग, यहाँ दोस्तों अपेयर होते हुए नजर आती है ऑन बिग स्क्रीन विया सैटेलाइट। ये चीज़ कहती है कि ऑन अदर साइड वो मिलने वाली है, यानी कि दोस्तों जो भी इन दोनों में से जीतेगा वो आगे जाकर स्टेफनी वैक्वर को फेस करेगा। तो काफी तगड़े तरीके से दोस्तों CW वाली जो अगली NXT रहेगी, जो कि CW नेटवर्क पर लाइव रहेगी, उसे कुक कर दिया शॉन माइकल्स ने, क्योंकि वो है दोस्तों इस वक्त NXT के करता धरता। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट अपडेट की। तो इस थर्ड लास्ट अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों एक ऐसी टीम की वापसी से, जो कि गाइस अगर होती है तो इस बारी काफी तगड़ी रहेगी। तो कल दोस्तों रॉ के अंदर हमें और भी बहुत से ग्राफिक्स देखने को मिले थे। वाइट 6 के साथ साथ दोस्तों हमने कुछ अजीबोगरीब अक्षर देखे, तो हमने इसे नजरअंदाज कर दिया ये सोच के कि ये शायद वाइट 6 का है, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। ये जो अक्षर बताए जा रहे गाइस, ये एंशिएंट भाषा में है, र्यूनिक अल्फाबेट है। इसके अंदर दोस्तों RFPY ऐसे के शब्द थे, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि इसका मतलब क्या है। तो गाइस इस PFR का एक्चुअल मतलब पता क्या है र्यूनिक भाषा में? वॉर। यस गाइस, वॉर रेडर्स यानी कि वाइकिंग रेडर्स जो है अपना यहां टीज दे चुके हैं। अभी से कुछ समय पहले दोस्तों इनमें से एक बंदा इंजर्ड हो गया था, तो ऐसे में दोस्तों जो आईवार है वो शायद से रेसल भी कर रहे थे कुछ टाइम तक, लेकिन उसके बाद दोस्तों जो WWE वाले हैं, ट्रिपल एच है, इन दोनों की टैग टीम को रोक देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन अब दोस्तों इनकी तरफ से टीज आ चुका है, और गाइज अब ये लौटने वाले हैं। हो सकता है इन्हें इनका ओल्ड नेम भी वापस मिल जाए। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज की। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। तो रेटिंग निकलकर सामने आ चुकी है। क्या जे उसो की विक्ट्री से फायदा पहुंचा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल दोस्तों ESPN पर एक और शो लगा हुआ था उस समय दोस्तों, बिल्स वर्सेस जैगुआर का मैच चला हुआ था, जिसके चलते रेटिंग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यस गाइस, यहाँ रेटिंग बताई जा रही है 1.3 मिलियन की, जो कि लास्ट वीक से बहुत कम है। लास्ट वीक दोस्तों 1.5 था, जो कि गाइस बताया जा रहा है इस साल का सबसे बड़ा ड्रॉप है रॉ की रेटिंग्स में। तो जे उसो की विक्ट्री तो हिट हो गई है, लेकिन रॉ फ्लॉप रही है। हम बात कर लेते दोस्तों अब जे एंड रोमन के वापस एक होने से। तो जे उसो जीत चुके हैं, और रॉ के बाद दोस्तों काफी इमोशनल नजर आते हैं जे उसो। वहां जैकी रेडमैन उनसे सवाल पूछती है उनकी विक्ट्री के ऊपर। ये चीज कहती है कि आप एक दशक से ज्यादा WWE के अंदर रहे, तो ये विक्ट्री कैसी फील हो रही है? जे उसो जवाब देते हैं यीट में, और फिर लोग चिल्ला रहे होते हैं ये डिजर्व इट। वहां फिर जे कहते हैं आई डिजर्व इट, लोग कहते हैं ये। फिर दोस्तों जे कहते हैं कि ये काफी सरियल है विक्ट्री, उनकी पहली चैंपियनशिप उन्हें काफी इमोशनल कर गई है। वो ये चीज कहना चाहेंगे बच्चों से कि अपनी पेरेंट्स की बात सुनो, यीट, और इस तरीके से सेगमेंट खत्म हो जाता है। बट कहानी में दोस्तों अब एक नया ट्विस्ट आ चुका है। यस गाइस, बताया जा रहा है कि जे उसो जो ये जीते हैं, जिन पर उनके पिताजी जो है और रिकी इतने खुश नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि रिया रिप्ली को कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। गाइस आपको बताना चाहूंगा ये टाइटल रेन काफी शॉर्ट रहने वाला है। यस गाइस, क्या करके बताया जा रहा है टाइटल रेन इसीलिए हम लोगों को देखने को मिल रहा है जे की तरफ से,
ताकि आगे जाकर रोमन के साथ जुड़ सके। सुनने में काफी अटपटा है, लेकिन जीरो न्यूज के अपडेट है, क्या करके बताया जा रहा है कि बैड ब्लड के ठीक 1 हफ्ते या फिर 2 हफ्ते बाद जो जे है डॉम को फेस करेंगे और वहां टाइटल हार जाएंगे, थैंक्स टू सोलो सिका एंड जेकब फाटू। यस गाइस, ये अपडेट है। ये करके बताया जा रहा है कि अभी जे का कोई भी रीजन नहीं है कि रोमन को जाकर ज्वाइन करे। उनके पास चैंपियनशिप है, उनके पास एक लड़की है यानी कि रिया रिप्ली, कोई भी रीजन नहीं है। लेकिन गाइस रीजन बनेगा। आप जानते हैं जे इस वक्त जानबूझ के जजमेंट डे की स्टोरी लाइन में एड अप हो रखे हैं, और ये दोस्तों सहयोग मात्र नहीं है। जीरो न्यूज के अकॉर्डिंग यहां जे जो है आगे आने वाले 2-3 हफ्तों में डोमिनिक मिस्टीरियो के खिलाफ एक मैच लड़ेंगे। रॉ के एपिसोड में हो सकता है या फिर प्रीलिमिनरी लाइव इवेंट में। वहां दोस्तों वो हार जाएंगे क्योंकि सोलो सिक्का की इंटरफेरेंस होगी। उसके बाद जे जाकर रोमन को ज्वाइन करेंगे सर्वाइवर सीरीज के लिए। मतलब काफी तगड़ी अपडेट है और मुझे लग भी रहा है ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि जे की जीत काफी शॉकिंग है सभी के लिए। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। वीडियो आज कितनी थी। वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।